अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल। होप सो यू विल बी फाइन गाइस। जैसे कि आप जानते हैं कि हमने HTML5 की बेसिक टू एडवांस सीरीज़ का आगाज़ किया। उसकी आज क्लास 20 और इसमें आज हम HTML5 में वीडियो टैग्स पर बात करेंगे। फर्स्टली मैं आपको बताऊंगी कि HTML5 में टाइप्स ऑफ वीडियो फॉर्मेट सपोर्ट ब्राउज़र यूनिवर्सली तो वो MP4 वेबएम और OGG को सपोर्ट करते होते हैं। ज़्यादातर मोस्टली जो यूज़ की जाती है वो MP4 है और आज हम भी MP4 को प्रैक्टिकली करके मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे वर्क करती है। नेक्स्ट है HTML5 में वीडियो टैग्स को हम कैसे यूज़ करेंगे। वीडियो टैग को ओपनिंग और क्लोजिंग टैग यूज़ करेंगे। उसके अंदर हम एक सब टैग क्रिएट करेंगे जिसमें हम सोर्स टैग को यूज़ करेंगे, जैसे कि हमने ऑडियो टैग में यूज़ किया था। उसमें SRC और उसमें SRC में हम सोर्स वो पाथ देंगे जिसमें हम वीडियो का पाथ देंगे जो यहाँ पे हमें डिस्प्ले होगी ब्राउज़र में। नेक्स्ट वीडियो टैग में हम कौन कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं वो मैं यहाँ पे बताऊँगी। कंट्रोल्स, जैसे कि हमने ऑडियो में भी चेक किया था कि अगर कंट्रोल्स को हम यूज़ नहीं करेंगे तो हमें उसके जो वीडियो को प्ले करने के, स्टॉप करने के वो आइकन्स हमें शो नहीं हो रहे होंगे। ऑटो प्ले टैग, जैसे हमने देखा था ऑडियो टैग में प्ले नहीं किया था, इसमें भी ना करें। लूप, हम अगर एक वीडियो है मे बी वो 1 मिनट की है, 2 3 या ज़्यादा टाइम की, जैसे वो कंप्लीट होते हैं वो कंटिन्यूसली हम उसको एग्जीक्यूट नहीं करें, मीन कि रिफ्रेश नहीं करें, वो ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाए, तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं। इसमें विड्थ और हाइट को भी सेट करेंगे। म्यूटेड, आपको पता है जैसे हम रिफ्रेश करें तो वो ऑटोमेटिकली म्यूट हो जाता है। दैन फिर हम उसकी वॉइस को हाई या लो करते हैं। इसके अलावा हम पोस्टर यूज़ करेंगे। ये एक अलग फीचर है जिसमें हम इमेजेस वगैरह ऐड कर सकते हैं पोस्टर में। मीन कि जब तक वीडियो प्ले नहीं हो रही उससे पहले वो वाला ही हमारा इमेज शो हो रहा होगा वेब ब्राउज़र के ऊपर। तो यहाँ पर हम जाते हैं, यहाँ पे मैंने बेसिक स्ट्रक्चर क्रिएट करके रखा हुआ है HTML5 का और इसको मैंने सेव किया video.html के नेम से। तो जैसे कि ऑलरेडी आपको पता है कैसे हम टैग को इसका HTML के जो फाइल है सेव करते हैं video.html एक्सटेंशन। मीन कोई भी आपकी फाइल करेंगे और साथ में अपने .html एक्सटेंशन लगाना ज़रूरी है। ये फर्स्टली तो हम यहाँ पर वीडियो टैग को ओपन करेंगे और देन इसको क्लोज करेंगे /वीडियो और ये इसका क्लोजिंग टैग क्रिएट हो गया। यहाँ पे हम सोर्स टैग को /, क्योंकि इसका क्लोजिंग टैग नहीं होता तो इसको हम / से ही क्लोज करेंगे। इसके बाद हम SRC इक्वल का साइन और इन्वर्टेड कोर्स में हम यहाँ पर पाथ देंगे जो हमने वीडियो यहाँ पे एम्बेड करनी है। तो फर्स्टली हम बैक जाते हैं और यहाँ पर HTML बेसिक में हमने एक क्रिएट करके रखा हुआ है फोल्डर वीडियो के नेम से। यहाँ पर हमने क्रिएट वीडियो के नाम से इसका क्रिएट किया और इसका आपको यहाँ पे टाइप MP4 शो हो रही, विजिबल हो रही है, तो हम MP4 ही, क्योंकि यहाँ पे इसके एक्सटेंशन है वो यूज़ करेंगे। तब हम जाते हैं क्लियर फाइल, इसका नेम हमने रखा हुआ है तो हम Notepad++ में जाते हैं। यहाँ पर फर्स्टली क्योंकि हमने इसी फोल्डर में HTML वीडियो और जो वीडियो का फोल्डर बनाया हुआ वो एक ही फोल्डर के अंदर है, तो इसलिए हमें पूरा पाथ देने की ज़रूरत नहीं। जस्ट यहाँ पे हम वीडियो स्लैश जो हमारी फाइल का नाम था रिलेट और फाइल .mp4 और यहाँ पर हम इसको टाइप देंगे, टाइप इक्वल इन्वर्टेड कोर्स में इसका टाइप है वीडियो और देन हम इसको MP4 राइट डाउन करेंगे इसकी एक्सटेंशन, ये इसकी टाइप है। और अब यहाँ पर हम इसको वीडियो फाइल को सेव करते हैं और ब्राउज़र में जाके एग्जीक्यूट करते हैं। उसके लिए हमें HTML बेसिक में जाना होगा, डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम वीडियो की जो फाइल हमारी सेव है यहाँ पे video.html के नेम से, यहाँ पे इसको डबल क्लिक करेंगे तो ये ब्राउज़र में हो जाएगी। ये अभी हमें कोई प्लेयर्स वगैरह नज़र नहीं आ रही क्योंकि हमने इसके ऊपर कंट्रोल्स नहीं लगाया। तो फर्स्टली वो कंट्रोल आइकन शो करने के लिए यूज़ करते हैं
पे ऑटो प्ले लगाएं तो ऑटो प्ले आई थिंक सो वर्क नहीं करेगा जैसे पहले नहीं किया था वीडियो के टैग में। अब इसको हम कंट्रोल एस करते हैं क्योंकि कुछ ब्राउज़र को सपोर्ट कर देगी। माइक्रोसॉफ्ट एज में मैंने ओपन किया हुआ है तो शायद मे भी इस वजह से ये सपोर्ट ना कर रहा हो। अब इसको रिफ़्रेश करते हैं और अगर हम इसको क्लिक करेंगे देन ये प्ले होगा, अदरवाइज़ नहीं। तो अब हम इसको क्लोज कर देते हैं और बैक जाते हैं। यहाँ पर जाके हम इसको नेम लूप दे सकते हैं, इसकी हाइट सेट कर सकते हैं। फर्स्ट विड्थ हम इसकी सेट करते हैं 400 पिक्सल यहाँ होगा। लेट मी चेक 400 पिक्सल और कंट्रोल एस करते हैं और बैक जाके चेक करेंगे तो रिफ्रेश 400 पिक्सल में ये बहुत छोटी स्पेस में आ गया। और अब अगर हम इसको हाइट दें, हाइट अगर हम 400 600 पिक्सल देते हैं अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। 600 पिक्सल इसको कंट्रोल एस करेंगे, कंट्रोल एस और देन ब्राउज़र पे जाके रिफ्रेश करेंगे तो ये क्योंकि हमने इसको हाइट 600 पिक्सल दी है तो ये मूव करके नीचे आ गई है। यहाँ पर हम इसको प्ले कर सकते हैं, इसकी वॉइस कम और ज़ायद कर सकते हैं। सपोज हम इसकी वॉइस कम करते हैं और इसको प्ले करके देखते हैं तो ये वीडियो प्ले हो रही है। हम इसको म्यूट भी कर सकते हैं अदर ऑप्शन में जाके स्पीड और पिक्चर वगैरह ऐड करने के लिए। यहाँ पे हम इसको यहाँ पर जाके प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं म्यूट की। यहाँ पर म्यूट कंट्रोल एस करेंगे। जैसे हम वीडियो पे बैक जाएंगे तो ये हमें म्यूट के साथ आपने वेब ब्राउज़र पे जाके इसको रिफ्रेश करते हैं तो ये देखिए ये म्यूट नज़र आ रही है। जैसे हम इसको वॉल्यूम इसका लो कर लेते हैं तो ये देखिए जैसे रिफ्रेश करेंगे देन फिर ये म्यूट हो जाएगी। अब हम इसके ऊपर एक और प्रॉपर्टी लगा सकते हैं कि जब हम वीडियो को प्ले करें उससे पहले कोई इमेज आए तो उसके लिए हम पोस्टर टैग को यूज़ करेंगे। नोटपैड प्लस प्लस में जाएंगे, यहाँ पर वीडियो टैग में जाकर हमें पोस्टर और देन इक्वल इन्वर्टेड कोट्स में बात देना होगा। फर्स्ट यहाँ पे हमने लेट में चेक ये हमने इसके अंदर एक इमेज के नाम से फोल्डर बनाया हुआ था, क्रिएट किया था इमेज, और इसमें इमेज देखते हैं कौन सा। तो सपोज हम बुक का इमेज यूज़ कर लेते हैं और इसकी एक्सटेंशन है .jpg बुक 1 के नाम से है और इमेज टैग फोल्डर है। तो फर्स्ट हम इसको इमेज फोल्डर का नेम, देन हमारी फाइल का नाम है बुक 1.jpg और इसको कंट्रोल एस करेंगे। आप अपने भी पिक वगैरह लगा सकते हैं जो आप लगाना चाहें। तो यहाँ पर हम आके इसको रिफ्रेश करते हैं तो ये देखिए बुक का जो इमेज था इसके ऊपर डिस्प्ले हो रहा है। जैसे हम इसके ऊपर वीडियो को प्ले करेंगे तो इसकी वॉल्यूम तो साथ ही जैसे हम प्ले करेंगे तो साथ ही वो इमेज का टैग जो होगा वो डिस्प्ले होना बंद हो जाएगा क्योंकि अब वीडियो हमारी शो होगी। गाइस मे भी आप कोई और वीडियो यूज़ कर रही हो, सपोज जो मैंने भी आपको कंट्रोल सी करते हैं और इसको यहाँ पे नीचे कंट्रोल वी और देन कंट्रोल वी। और मैंने आपको बताया था वेब एम में भी एक्सटेंशन उसकी वेब एम हो जो आप वीडियो यूज़ कर रहे हो
और यहाँ पर भी आपने एक्सटेंशन टाइप में भी आके वेबएम राइट ऑन करना होगा। यहाँ पर हमारी जो फाइल है एक थी हमारी OGG, और यहाँ पर भी आपको OGG आके राइट डाउन करना होगा। अगर वो आपकी फाइल की एक्सटेंशन भी OGG है, क्योंकि कुछ ब्राउज़र OGG को वेबएम को सपोर्ट करती है, लेकिन डेफिनेटली यूनिवर्सली तौर पर देखा जाता है ज़्यादातर वीडियो MP4 की ज़्यादा एक्सटेंशन आर ब्राउज़र सपोर्ट करते हैं। तो मे बी कुछ ब्राउज़र हों जो वेबएम और OGG को सपोर्ट ना करें, तो आप इसके लिए फिर MP4 जो एक्सटेंशन है वीडियो की वो यूज़ कर सकते हैं। होप सो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर लेटेस्ट अपडेट। रिमेंबर मी इन योर प्रेयर्स। अल्लाह हाफिज़।